अब बात हक के लिए हल्ला बोल की। शहर शहर अलग अलग संगठनों ने मोर्चा खोला। आपके स्क्रीन पर विरोध प्रदर्शन की हम तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये 4 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर कर्मचारियों के प्रदर्शन की है। रोडवेज के हजारों कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोला। तो भरतपुर में किसानों ने प्रदर्शन किया। इसके साथ ही बेरोजगारों ने भी अपनी आवाज बुलंद की और भर्तियों को लेकर प्रदर्शन किया। तो बीकानेर में मजदूरों ने मोर्चा खोला और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। तो पहले बात कर्मचारियों के प्रदर्शन की कर लेते हैं। रोडवेज के हजारों कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के साथ ही कर्मचारियों ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों ने हल्ला बोला। जयपुर से रोडवेज कर्मचारियों के प्रदर्शन की अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी सचिन कुमार। देखिए, आमतौर पर हमेशा यही अनुभव रहा है कि राजनेता वायदे तो करते हैं जब उनको चुनाव लड़ना होता है, किंतु चुनाव लड़ने के बाद के अंदर जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो वो भूल जाते हैं। यही हाल कुछ राजस्थान की कांग्रेस सरकार के नेताओं का है। जब हमारी दो अक्टूबर 2018 में 20 दिन की हड़ताल चल रही थी, उस वक्त में कांग्रेस के 2 बड़े नेता यहाँ पर आए थे। प्रताप सिंह जी खाचरियावास आए थे जो परिवहन मंत्री हैं, और सचिन पायलट जी आए थे जो उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, बाद में उप मुख्यमंत्री भी बने। और खुद मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के माध्यम से हमारा समर्थन किया था हड़ताल में, हमारी मांगों का माना। किंतु सरकार बनने के 2.5 साल हो गए, अभी तक भी इन्होंने हमारी मांगों पे ध्यान दिया नहीं है। कई बार हम याद दिला चुके, हम उनको कह रहे हैं अपने वायदे पूरा करो, वो अपने वायदे पूरा नहीं कर रहे, इसीलिए आंदोलन रोडवेज कर्मचारी। अभी रोडवेज कर्मचारियों की स्थिति कुछ बदलाव आया सरकार बदलने के बाद से, या 2.5 साल से क्या स्थिति हो रही है? एक्चुअली सरकार बदलने के बाद में कोई बदलाव नहीं है। बदलाव नीतियों को बदलने के कारण ही बदलाव होता है। इस समय बीजेपी और कांग्रेस की सरकार में कोई अंतर देखने को नहीं मिला है, और लगातार हमारे जो परिवहन मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास, बहुत सारी हमारी उनके साथ मीटिंगें हुई है। हमारी मांगों के प्रति उनकी सहानुभूति है। वो कहते हैं कि भाई मैं आपकी मांगे पूरी करूंगा, लेकिन सिर्फ आश्वासन देते देते आज 2.5 साल उन्होंने निकाल दिए हैं, लेकिन उनकी कथनी और कंडी में अंतर है। तो इन तमाम मांगों को लेकर रोडवेज कर्मियों ने बार बार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आज से इस आंदोलन की राह पर रोडवेज कर्मी निकल चुके हैं। चरणबद्ध तरीके से 28 अक्टूबर को इन्होंने हड़ताल की घोषणा की। तब तक चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश भर में रोडवेज के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। तो वहीं जयपुर में ही बेरोजगारों ने भी अपने हक के लिए हल्ला बोला। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया और विभिन्न विभागों में खाली पदों पर जल्द भर्तियां करने की मांग की। प्रदेश की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के मामले में बेरोजगार एक बार फिर आंदोलन पर उतर आए हैं। राजधानी में प्रदेश भर के बेरोजगार यहां पर पहुंच करके अलग अलग भर्तियों के मामलों में अपनी मांगों को यहां पर रख रहे हैं। बेरोजगार महासंघ के नेता भी इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। किस तरह की आज आप लोगों की मांग है और किस तरह का प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे? देखो, हम शांतिपूर्वक आज हमारी मांग है, यही मांगे है कि जो ऊर्जा विभाग में टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी कीजिए, पदों की संख्या बढ़ाए, ऑफलाइन एग्जाम और 2013 का पैटर्न हो। इसके अलावा पीटीआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हो। राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 की वेटिंग सूची जारी हो। पंचायत राज जैन हो, कनिष्ठ अनुदेशक का मामला, और जो आरएस में जो विवाद घूसकांड प्रकरण सामने आया, अंकों का विवाद है, उसकी जांच की जाए, और साथ में ही आरएस भर्ती सहित तमाम भर्तियों का आरक्षण जो इंटरव्यू पड़ता है उसको समाप्त की जाए। इन तमाम मांगों को लेकर आज इकट्ठे हुए और आज हमने आह्वान किया, और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार कंप्यूटर भर्ती के लिए जता रहे हैं, जिन्होंने एक बड़ा तोहफा राजस्थान के से कोई बातचीत, सरकार से कोई बातचीत? अभी थोड़ी देर बाद हमारे प्रतिनिधिमंडल की वार्ता होगी। क्या मांगे आप? पीटीआई भर्ती नहीं करनी चाहिए। क्या चाहते हैं इसमें? इसमें तीनों फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों भर्ती नहीं करनी चाहिए। क्या कहोगे आप? सर, हमारी मांग सर ये है कि 1996 के बाद फर्स्ट ग्रेड भर्ती नहीं है। 25 साल हो गए हमारे साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। रीट की सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल और थर्ड लेवल तीनों की भर्ती हर साल या दूसरे साल भर्ती आती है, लेकिन पीटीआई के साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। सेकंड ग्रेड 6500 पद रिक्त है। हाँ, 6500 से ज्यादा ही पद रिक्त है सर। कैमरा पर्सन बलवीर के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। चलिए बात भरतपुर की करते हैं। यहां पर भी प्रदर्शन की तस्वीरें देखने को मिली। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर किसानों की है। किसानों ने यूआईटी द्वारा
जमीन को अधिग्रहित करने के मामले में यूआईटी के मेन गेट पर धरना दिया और कहा कि 15 साल से हमें अभी तक पट्टे जारी नहीं किए गए हैं। दूसरी तस्वीर भी भरतपुर की ही है। यहां गुस्साए लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमावड़ा लगा दिया और यूआईटी की स्कीम में आवास योजना की मांग की। तो भरतपुर में किसानों ने अपने हक के लिए यूआईटी की सेक्टर 13 की स्कीम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन किसान ने यूआईटी ऑफिस के गेट पर ताला जड़ दिया। इस तालाबंदी से ऑफिस में मौजूद यूआईटी के सचिव और कर्मचारी कैद हो गए। बाद में यूआईटी सचिव के गोयल ने किसानों को जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। इसके बाद किसान माने और दफ्तर के गेट का ताला खोल दिया। किसानों ने यूआईटी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि उन्हें मुआवजा और पट्टे नहीं दिए गए तो वो अपनी जमीन को खुद जोत देंगे। आपको बता दें कि किसान अपने हक के लिए 15 साल से एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और अब तक उन्हें जमीन के पट्टे नहीं मिले हैं। उनकी मुख्य मांग इस स्कीम को शुरू करने की थी तथा इसमें आने वाली जो कठिनाई है या किस स्तर पे ये कोई इश्यूज़ है उनको ठीक करवाने की थी। इस बारे में क्योंकि ये स्कीम काफ़ी समय से चल रही है और कुछ इसमें बीच में फॉरेस्ट का इशू भी था, इसलिए इसी महीने बल्कि डीएफओ साहब से निवेदन करके जो राज्य सरकार को रिपोर्ट जानी थी वो रिपोर्ट डीएफओ साहब ने भिजवा दी है तथा हमारे द्वारा भी पूर्व में राज्य सरकार को लिखा गया था कि अगर फॉरेस्ट की ज़मीन को छोड़कर इस स्कीम को अनुमति दी जाती है तो बेहतर होगा, क्योंकि फॉरेस्ट की जो एनओसी उसमें समझने की संभावना है। उसके संदर्भ में मेरे द्वारा राज्य सरकार को स्मरण पत्र 10 दिन पूर्व भेजा। खबर बीकानेर से है, जहां पर मजदूरों ने मोर्चा खोला। असंगठित मजदूर यूनियन ने श्रम विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मजदूरों का आरोप है कि पिछले 5 सालों से मजदूरों का काम प्रभावित हुआ है। मजदूरों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही।